हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सक्सेना, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज शारदा नगर खीरी, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाऊंगा। स्पीच निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें नाउन होता है, जिसको संज्ञा भी कहते हैं। दूसरा आपका प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। पांचवा आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं। पांचवा एडजेक्टिव, विशेषण जिसको कहते हैं। देन यू हैव प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके मुख्य 8 प्रकार इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। कई ग्रामेरियंस नॉर्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताते हैं। ये आर्टिकल्स को बताते हैं, जिसको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स, जिसको डिटरमिनर्स भी कहते हैं हम। डिटरमिनर इंग्लिश लैंग्वेज में पहला पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन है। नाउन जिसे संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन वाक्य में ये सब्जेक्ट का भी रोल अदा करता है, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। इसके एग्जाम्पल्स के रूप में हम जैसे देख सकते हैं यहाँ राम, जो कि एक व्यक्ति का नाम है। बुक एक वस्तु का नाम है। दिल्ली एक प्लेस का नाम है। गुण, गुण के अंतर्गत जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, गुडनेस यानी अच्छाई, ये हमारा गुण है। इसी तरह से आप डेप्थ, ये स्टेट है, अवस्था है। इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे जो किसी नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण अथवा अवस्था को दर्शाएंगे, वो सारे के सारे संज्ञा शब्द कहलाएंगे। नाउन्स को 5 भागों में बांटा जाता है। ये आप देख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में स्पेशल नेम्स जो होते हैं, जैसे जिसको हम किसी व्यक्ति का या वस्तु का स्पेशल नेम होगा। जैसे यहाँ राम, राम एक व्यक्ति है। व्यक्ति को एक स्पेशल नाम राम दिया गया है। इसी तरह से दिल्ली एक स्थान का नाम है, लेकिन उस स्थान के नाम को एक स्पेशल नेम, एक विशेष नाम दे दिया गया है, इसीलिए प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दूसरा हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में ऐसे शब्द जो अपने वर्ग में, अपने क्लास में एक सामान्य नाम के साथ जाने जाते हैं, उनको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे मैन, ये इट कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी मैन। जैसा आप कॉमन का मतलब ही होता है शेयर्ड बाई ऑल, जो सब पर लागू हो जाए। इसी तरह से मैन की कैटेगरी में जो भी आएगा वो आपका कॉमन नाउन है। इसी तरह से बॉय मतलब कोई भी लड़का, किसी भी लड़के को बॉय कह सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन।
तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। इसमें एक वर्ग के लिए एक स्पेशल नाम जो दिया जाता है, जिसको समूह के रूप में जाना जाता है, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। फ्लीट क्या है? ग्रुप ऑफ शिप्स। हर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ कैटल। जूरी क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें बेसिकली जो गुण होते हैं, जो ऐसे आइडियाज जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो कंक्रीट नहीं होते हैं, जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसमें 3 प्रकार से इसका हम समझ सकते हैं इसको। क्वालिटी, मतलब जितने गुण होंगे ऐसे वो इसमें आएंगे। फिर एक्शन, हमारे जो एक्शन होंगे, और स्टेट और अवस्था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ काइंडनेस, गुडनेस, ब्रेवरी, ये जो हैं ये आपके क्वालिटी यानी गुण हैं। काइंडनेस, गुडनेस, ब्रेवरी। इसी तरह से लाफ्टर, लाफ्टर क्या है? लाफ्टर आपका एक्शन वर्ड है, इसीलिए ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसी तरह से आप स्लेवरी, डेथ, चाइल्डहुड, यूथ, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। 5वां प्रकार मटेरियल नाउन को हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। ओके। एक दूसरा वर्गीकरण भी नाउन का किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स को गिनने के आधार पर उनको गिना जा सकता है अथवा नहीं गिना जा सकता। ये भी एक वर्गीकरण किया जाता है नाउन्स का, संज्ञाओं का। इसमें 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल्स एंड नॉन अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स में जैसा आप जानते हैं, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके। इसमें जैसे आप देख सकते हैं बॉय, बुक, पेन, एप्पल, सिस्टर, ये सब काउंटेबल्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ये आपका अनकाउंटेबल नाउन जो है, जिसको गिना ना जा सके, जैसे मिल्क, राइस, आप चावल के दाने नहीं गिन सकते हैं ना। शुगर, चीनी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी एक गुण है। गुण, अवस्था, एक्शन, इसको गिना नहीं जाता है। ये भी, ये सारे के सारे काउंटेबल्स के अंतर्गत आते हैं। आइए थोड़ा सा ड्रिल करते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं नाउन्स के टाइप्स के बारे में। यहाँ मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें से आपको नाउन पिक करना है और उसका प्रकार बताना है। जैसे आप पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, रमेश इज बेदिंग। यहाँ रमेश शब्द जो है ये नाम है, ये एक स्पेशल नेम है, इसलिए ये किस प्रकार का नाउन होगा आप जानते ही हैं, पहले पढ़ चुके हैं अभी। ये आपका प्रॉपर नाउन। इसी तरह से यहाँ देखिए, इस दूसरे सेंटेंस में आप दिस बॉय इज ऑनेस्ट। यहाँ बॉय नाउन है हमारा। बॉय ये स्पेशल नेम नहीं है इसकी तरह, ये कॉमन नेम है, इसलिए ये आपका कॉमन नाउन हुआ। तीसरा सेंटेंस आपका है आवर आर्मी फॉट वेल। हमारी सेना बहुत अच्छे से लड़ी। आर्मी शब्द जो है यहाँ पर वो नाउन है। अभी किस प्रकार का नाउन है मैंने आपको पहले भी बताया है। आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो एक समूह के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा हुई, कलेक्टिव नाउन हुआ, इसलिए ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया है। काइंडनेस इज नेचुरल। यहाँ काइंडनेस एक गुण का नाम है। इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारा। तो काइंडनेस जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अगला पार्ट सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन है। प्रोनाउन
is a word which is used in place of a noun. प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और ये इट इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सेम नाउन। एक ही संज्ञा को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इससे भाषा में साउंडनेस आती है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हमने लिखा है राम गोज टू स्कूल डेली, राम इज रेगुलर इन राम्स स्टडीज, राम डज हिज वर्क इन टाइम। अब यहाँ आप बार बार देख रहे हैं राम राम सेम नेम है, सेम नाउन है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। इट डज नॉट साउंड वेल, ये अच्छा नहीं लगता है सुनने में भी लिखने में भी। इसी को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का सहारा लेते हैं और हम यहाँ पर राम की जगह पर लिख देते हैं ही। यहाँ राम्स की जगह पर ही जिसका पॉसेसिव लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, जब हम इस तरह से पढ़ेंगे इसको, राम गोज टू स्कूल डेली, ही इज रेगुलर इन हिज स्टडीज, राम डज हिज वर्क इन टाइम। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे। प्रोनाउंस के भाग हम लोग अब देखेंगे कितने हैं। ये सबसे पहला पार्ट होता है इसका पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें आप आई, वी, यू, दे ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एट्सेट्रा। दूसरा हमारा रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस। इसमें ऑब्जेक्ट रूप में सेल्फ लगाने से ये मिलता है। पर्सनल प्रोनाउंस में जो ऑब्जेक्ट रूप होता है उसमें हम सेल्फ लगाएंगे, इस लगाने पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलता है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ डिफरेंट होता है, लेकिन उसका फॉर्म एक जैसा होता है। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पहला सेंटेंस आई डिड दिस माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ का यूज जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है, जबकि दूसरे सेंटेंस में आई माई सेल्फ डिड दिस। When we emphasize anything, जब हम किसी चीज़ पर जोर दे करके कहते हैं तो वहाँ पर इसका यूज जो होगा वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में होता है, इसलिए इसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें आई माई सेल्फ डिड दिस, पहले सेंटेंस में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन के रूप में है, जबकि दूसरे में इम्फेटिक प्रोनाउंस के रूप में। तीसरा हमारा पार्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में है, प्रोनाउंस है। इसमें इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, जैसे दिस, दैट, दीज, दो, सच, जो इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई वस्तु उसकी पोजीशन पास में है या दूर है, इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज एट्सेट्रा। दूसरा हमारा नेक्स्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसमें वन, नन, ऑल, सम, फ्यू, नोबडी, मैनी, एनीबडी। पांचवा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है। इसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर एट्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, विच, दैट एट्सेट्रा। ये सब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, जब इन शब्दों का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में वाक्य को जोड़ने के लिए करेंगे तभी ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। अन्यथा ये फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा जब एक क्वेश्चन आस्क करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी में ये आपका इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है, ये जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, हु, हुम एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जब क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं, क्रिया किसी कार्य के करने या होने की सूचना देता है। ये एक्शंस, प्रोसेसेस, कंडीशंस या स्थिति की सूचना
देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होते हैं। पहला आपका कर्म के आधार पे ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। ये फॉर्म के आधार पर, उसके स्वरूप के आधार पर होता है। पहले हम ट्रांसिटिव वर्ब को समझेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके सेंस को, जिसके भाव को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। दूसरा हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसके वर्ब के मीनिंग को, उसके भाव को कंप्लीट करने के लिए वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे पहला मैंने लिखा ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। यहाँ ईट वर्ब जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ आगे चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसी वर्ड्स जितनी भी होंगी जिसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, वो ट्रांसिटिव वर्ब में आया है। ईट ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, बहुत ढेर सारी वर्ब्स हैं, वर्ब का पूरा चार्ट दिया है। दूसरा देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब में ऐसी वर्ब्स जिनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी वर्ब की, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वह जाता है, वह स्कूल जाता है। हम अगर इसमें क्वेश्चन आगे करें कि वह क्या जाता है, क्यों जाता है, तो ये कोई आवश्यक नहीं इसमें। वह जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है प्रतिदिन। तो ये आपका गोज़, रन, रीड, स्टडी, ये सारे के सारे आपके वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। दूसरा इसका वर्गीकरण इसके फॉर्म यानी स्वरूप के आधार पर होता है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें रेगुलर वर्ब कैसी होती हैं? जो एक निश्चित पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड, ऐड, एडेड, एडेड। इसी तरह के ईडी पैटर्न फॉलो करने वाली जितनी भी वर्ब्स होंगी वो सब रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। इसमें गो, वेंट, गॉन, रन, 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 सेट, 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 ये रीड, रेड, रेड, एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। एडवर्ब का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो एड प्लस वर्ब। एड मीन्स टू ऐड समथिंग, वर्ब मीन्स क्रिया, यानी ऐसा शब्द जो क्रिया के अर्थ को चेंज करे अथवा उसे एक्सेलरेट करे, उसकी विशेषता बतलाए या उसके अर्थ में परिवर्तन करे। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब और एन एडजेक्टिव। और इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ही एट अप ऑल द फूड, उसने सारा भोजन खा लिया। यहाँ एट अप वर्ब है। जब हम इसमें क्विकली शब्द यानी एडवर्ब जोड़ देते हैं तो इसके मीनिंग में, क्रिया के मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। ही एट अप ऑल द फूड क्विकली, उसने पूरा भोजन जल्दी से कर लिया। क्विकली हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब को एडजेक्टिव में, सामान्यतया एडजेक्टिव में ly जोड़ करके बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारी एग्जाम्पल्स मैंने दिखाने का प्रयास किया है। केयरलेसली, केयरलेस आपका एडवर्ब है, ly जोड़ करके केयरलेसली बनाया गया। स्लो आपका एडजेक्टिव है, स्लोली, एंग्रीली, लेटर,
एवरीवेयर, नाउ, हैप्पीली, हेयर, टुडे, टुमारो, एनीवेयर, एट्सेट्रा। इस तरह से सकते हैं कि एडवर्ब जो है दैट ब्रिंग्स चेंज इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। एडवर्ब के कई प्रकार हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सबके एग्जाम्पल्स मैंने दिखाने का प्रयास किया है। टाइम जब व्हेन शो करता है, मतलब कब ऐसा हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, नाउ, देन, लेट, गो, ऑलरेडी, फॉर्मरली, एट्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप वेयर शो करते हैं, कहाँ, हेयर, एवरीवेयर, अवे, आउट, इन, बैकवर्ड, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, इट शोज हाउ समथिंग हैपन्स। और ये बेसिकली ये टाइप ऑफ एडवर्ब इस तरह का है जिसमें एडजेक्टिव्स में एल वाई जोड़ करके हम उसको बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स वेल, क्लियरली, स्लोली, लकीली, एट्सेट्रा। अगला आपका डिग्री ऑफ और क्वांटिटी, ऐसे वर्ड, ऐसे एडवर्ब्स जो क्वांटिटी शो करते हैं या डिग्री शो करते हैं। जैसे वेरी, जैसे हम कहें इट इज़ कोल्ड, आज सर्दी है, हम कहें इट इज़ वेरी कोल्ड, तो ये उसकी डिग्री शो करता है। वेरी, ऑलमोस्ट, एनफ, टू, फुल्ली, एनी, क्वाइट, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कि फ्रीक्वेंसी का मतलब भी होता है कि जो चीज़ बार बार वो घटित हो। तो इसमें देखिए कितनी बार घटित हो, इसको क्लियर करने के लिए एडवर्ब का टाइप होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें वंस, ट्वाइस, ऑफन, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली अक्सर। एडवर्ब ऑफ रीजन कारण, ये दो ऐसे एडवर्ब हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन है, हेंस इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए। अफर्मेशन में आप श्योरली, सर्टेनली, यस, और नेगेशन में आप नॉट और नो का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमने देखा ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन या एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच, कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी विशेषता बतलाते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। मुंबई इज अ लार्ज सिटी, यहाँ मुंबई नाउन है, लार्ज सिटी इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ लार्ज शब्द जो है वो विशेषता बतलाता है मुंबई सिटी की। ये लार्ज शब्द सिटी को क्वालिफाई कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एडजेक्टिव को स्पॉट करना, उसको पहचानना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो जिस की विशेषता बतलाएगा, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसके जस्ट पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ सिटी है, सिटी के जस्ट पहले इस्तेमाल होता है। दूसरे सेंटेंस में हम देख सकते हैं ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ बॉय ऑनेस्ट। ऑनेस्ट शब्द आपका ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये किसकी विशेषता बतला रहा है? बॉय की विशेषता बतला रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। स्पीच प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इसे हम शब्दों के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन शब्दों का रिलेशन हम दूसरे शब्दों से
बताने के लिए, स्थापित करने के लिए। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जैसे ये पहला मैंने लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन शब्द जो है ये द टेबल यानी नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है और इसका रिलेशन इस तरह से यहाँ बुक से, इसकी पोजीशन बता रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरह से इसमें देखिए द कैट इज अंडर द ट्री। यहाँ भी आपका ये नाउन है, नाउन से जस्ट पहले हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है प्रीपोजिशन अंडर, और ये इसका रिलेशन किससे शो कर रहा है, ये आपका कैट से शो कर रहा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं जो संबंध प्रकट करने के लिए, रिलेशन प्रकट करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन में आते हैं। इसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ढेर सारी प्रीपोजिशंस होती हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें देखिए जैसे इन है, ऑन, अपॉन, अंडर, बिहाइंड, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, अगेंस्ट, अकॉर्डिंग टू, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस में आते हैं। अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन है। कंजंक्शन जैसा जानते हैं, कंजंक्ट मीन्स टू ज्वाइन। तो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस टुगेदर। शब्दों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। और हम कंजंक्शंस के इस्तेमाल से ही कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें जैसे एंड है, बट है, सो, ऑल्दो, बिकॉज, और एट्सेट्रा। अगला हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड that is used to express emotions or some sudden outburst of feeling. इंटरजेक्शन जिसको विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, ये हमारे हृदय में अचानक उठने वाले जो उद्गार हैं, अचानक उठने वाली जो हमारी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। और ये फीलिंग्स हमारी दुख की, सुख की, जैसे जॉय है, सुख की हो सकती हैं, दुख की हो सकती हैं, आश्चर्य की हो सकती हैं, या डिस्गस्ट की हो सकती हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण इनमें होती है